स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप आर.ओ. की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में स्कोर अच्छा लाना चाहते हैं? आज हम लेकर आए हैं आर.ओ. हिंदी टेस्ट सीरीज़, जो आपकी तैयारी को नए स्तर तक पहुंचाएगी, वो भी बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं। 41 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है। ए आदृत निरादृत, बी अधीन अनाधीन, सी अंतिम अग्रिम, डी अविचल निचल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अधीन अनाधीन। 42 क्वेश्चन है। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? इसमें गलत पूछा गया है, कौन सा है? ए सुशासन कुशासन, बी अज्ञ अनभिज्ञ, सी अभिमानी निरभिमानी, डी हया बेहया। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है। सूची ए को सूची बी में मिलाइए। इसमें पूछा गया है। ए आशावान आहत, बी हत हताश, सी सत्कर्मी कुकर्म, डी सत्कर्म दुष्कर्मी। इसे मैच करना है। इसके आंसर हैं आशावान हताश, हत आहत, सत्कर्मी दुष्कर्मी, सत्कर्म कुकर्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 44 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ए अंगीकार अनंगीकार, बी अभिमुख प्रतिमुख, सी अनुमत अनुनुमत, डी अवनत उन्नति। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 45 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतिम का विलोम नहीं है? ए प्रथम, बी अनंतिम, सी अग्रिम, डी आग्रिम। इसमें बताना है विलोम नहीं है, जो अंतिम का विलोम नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अनिवार्य का विलोम शब्द कौन नहीं है? इसमें पूछा है अनिवार्य का विलोम कौन सा नहीं है। ए ऐच्छिक, बी इच्छित, सी निवार्य, डी वैकल्पिक। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इच्छित। 47 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी हों विलोम शब्द कहलाते हैं। बी विलोम शब्द को प्रतिकूल, विपर्याय, विरुद्धार्थक इत्यादि भी कहते हैं। सी रात्रि का विलोम शब्द निशा है। डी निशा का विलोम शब्द प्रभात है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रात्रि का विलोम शब्द निशा होता है, निशा नहीं होता है। रात्रि और निशा दोनों समानार्थी हैं। 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है? ए श्रीयुत श्रीहीन, बी घात प्रतिघात, सी मार्ग कुमार्ग, डी रोजगार बेरोजगार। इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रीयुत श्रीहीन। 49 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनायास का विलोम शब्द है? अनायास का विलोम क्या है? इसमें पूछा गया है। ए सायास, बी प्रभास, सी यास्य, डी आयस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सायास।
50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम शब्द है? ए पूर्वीय, बी पौर्वात्य, सी पौरस्त्य, डी उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध पूछा गया है। ए भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बी रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। सी आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। डी क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उसका प्राण पखेरु उड़ गए होगा। 52 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी सड़क पर बहुत भीड़ है। सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन ए। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध पूछा गया है। ए राम ने पेट भर मिठाई खाई। बी राम ने पेट भर के मिठाई खाई। सी राम ने भरपेट मिठाई खाई। डी इनमें से सभी शुद्ध हैं। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन सी। फिफ्टी 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बी वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। सी उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। इसका आंसर ऑप्शन डी। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। बी अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। सी अधिकारियों ने कागजात की जांच की। डी अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। इसमें बताना है इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। ए अन्नाश, बी अछौड़ी, सी आकस्मिक, डी अकाल। इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अन्ननाश। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी त्रुटिपूर्ण नहीं है? इसमें सही बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है, सही है। ए शिक्षा, बी समीक्षा, सी प्रतीक्षा, डी मूर्छना। इसमें बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन डी, मूर्छना। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए अनुभूति, बी अनुभूति, सी अनुभूति, डी अनुभूति। इसमें बताने कौन सा शुद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुभूति। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? आर्द्र, प्रमाण, गरिष्ठ, बी संग्रहित, श्रृंखला, ऋषि, सी अंत्याक्षरी, आगामी, आलपिन, डी चार दीवारी, अशुद्धि, उज्जैनी। इसमें बताना है कौन से वाक्य सभी शुद्ध हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चार दीवारी, अशुद्धि, उज्जैनी। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? ए विशेषतः, बी विशेषतः, सी विशेषतया, डी पर्याय। इसमें बताना है कौन सा शब्द सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए, विशेषतया। 61 क्वेश्चन है, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ए अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, बी अंकों के साथ खेलने वाला, सी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, डी अंकों की गणना करने वाला। इसमें बताना है अंकेक्षक शब्द का सही वाक्यांश क्या है। इसका आंसर ऑप्शन सी,
62 क्वेश्चन है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ए प्रार्थना, बी अभ्यर्थना, सी अनुष्ठान, डी मंत्रणा। इसका आंसर ऑप्शन सी अनुष्ठान। 63 क्वेश्चन है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। बरसात बिल्कुल ना होने को क्या कहते हैं? ए अकाल, बी अनावृष्टि, सी अल्पवृष्टि, डी अनावृष्टि। इसका आंसर है ऑप्शन डी अनावृष्टि। 64 क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। ए अबीरा, बी अबला, सी असहाय, डी अकेल्या। इसमें बताने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए अबीरा। 65 क्वेश्चन है, अनुगृहीत शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो अनुग्रह के योग्य हो, बी जो अनुग्रह से युक्त हो, सी जो झूठा ना हो, डी जो किए गए उपकार को ना मानता हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो। 66 क्वेश्चन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। ए परागत, बी तथागत, सी क्रमागत, डी अन्वयागत। अन्वयागत। इसका आंसर है ऑप्शन डी अन्वयागत। 67 क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। ए लज्जा, बी निंदा, सी आत्मग्लानि, डी पश्चाताप। इसका आंसर है ऑप्शन सी आत्मग्लानि। 68 क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं? ए रंगशीर्ष, बी रंगपीठ, सी मतवारिका, डी नेपथ्य। इसका आंसर है ऑप्शन डी नेपथ्य। 69 क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं। जो कहीं से घूमता फिरता आया हो उसे आवारा कहते हैं। सी किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा को अनुकंपा कहते हैं। डी ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले उसे अपस्तुति कहते हैं। इसमें बताने कौन सा गलत है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन है, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द निम्नलिखित में से एक है। इसमें बताना है जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो। ए पियूनी, बी पियरी, सी पिंगांछी, डी पिपासु। इसका आंसर है ऑप्शन डी पिपासु। 71 क्वेश्चन है, परस शब्द का तत्सम रूप है। परस का तत्सम रूप है। ए परसों, बी स्पर्श, सी सांप, डी पाषाण। इसका आंसर ऑप्शन बी स्पर्श। 72 क्वेश्चन है, भभूत का तत्सम शब्द है। ए विभूति, बी भभूति, सी बभूति, डी भवभूति। इसमें बताना है भभूत का तत्सम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए विभूति। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए अमीय, बी उलूक, सी इष्टिका, डी कुपुत्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए अमीय। इसका तत्सम अमृत होगा। 74 क्वेश्चन है, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगोछा का तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना है। अंगोछा का तत्सम बताना है। ए अंगरक्षा, बी अग्निष्ठिका, सी अंगप्रोक्षा, डी अंगरखा। इसका आंसर ऑप्शन सी अंगप्रोक्षा। अंगप्रोक्षा।
75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। इसमें पूछा गया है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। ए अनीश, बी अनीश, बी अहेरिया आखेटक, सी अफीम अहिफेन, डी अंश अंश। इसका आंसर ऑप्शन डी अंश का अंश, ये गलत है। 76 क्वेश्चन है, आवा शब्द का तत्सम निम्नलिखित में से कौन सा है। आवा शब्द का तत्सम ए अमा, बी आवा, सी अपाक, डी आपाक। इसका आंसर है ऑप्शन डी आपाक। 77 क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से ए गाय गो, बी गोपाल ग्वाल, सी गाहक ग्राहक, डी गांठ ग्रंथि। इसका बताना है कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोपाल ग्वाल। 78 क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। ए पत्थर प्रस्तर, बी भौजाई धूम, सी सुहाग भ्रतजाया, डी धुआं सौभाग्य सद्भाव। इसमें मैच करना है। पत्थर का प्रस्तर होगा, भौजाई का भ्रतजाया होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा, डी धुआं का धूम होगा। ए इसका आंसर है ऑप्शन सी ए 3 और इसका आंसर है ऑप्शन सी। सेवेंटी 79 क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्म में सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित है उसे बताना है। ए दबना द्विगुण, बी दंत दाख, सी थामना स्तंभन, डी तेरह त्रिविंशति। इसका आंसर ऑप्शन सी थामना स्तंभन। 80 क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तद्भव और तत्सम को सही मैच करना है। ए कान्हा अष्ट, बी घर अर्ध आज ग्रह 8 कृष्ण। इसमें मैं मैच कर रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ए कान्हा कान्हा कृष्ण घर ग्रह आज अष्ट कान्हा कृष्ण घर ग्रह आज अर्ध 8 अष्ट। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं हैं। इसमें सभी शब्द विशेषण नहीं पूछा गया है। ए उपदेशक मीमांसक शिक्षक, बी अनुभाविक अनुभविक अनुभवी, सी अनुदित अनुवाद अनुवादित, डी उपकार उपकृत उपकारक। इसमें बताना है कि कौन से शब्द विशेषण नहीं हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। इसमें बताना है विशेष्य कौन सा शब्द है। ए उच्चारण, बी औच्चारणिक, सी उच्चारित, डी उच्चारणीय। इसका आंसर है ऑप्शन ए उच्चारण। 83 क्वेश्चन है, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बहुत किस प्रकार का विशेषण है। ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर है ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण।
सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण किस प्रकार का है, ये बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया। ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणबोधक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर है ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। 85 क्वेश्चन है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ए समयाचक समयवाचक, बी रीतिवाचक, सी स्थानवाचक, डी परिमाण बोधक। इसमें बताना है मरुभूमि में कहीं धान उगता है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्थानवाचक। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म गलत है। इसमें गलत पूछा गया है। ए पतन पतित, बी अंचल आंचलिक, सी पंख पंकिल, डी अपमान उपमित। इसका आंसर है ऑप्शन डी अपमान उपमित। 87 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए विशेषण शब्दों को। इसमें बताना है विशैला। इसमें मैं मैच कर रही हूँ और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए। विशैला सांप, कंटीला रास्ता, दयालु पुरुष, चमकीला पत्थर। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 88 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए ऐतिहासिक महिलाएं, बी विदुषी कथा, सी महती घटना, डी रोचक पुस्तक। इसमें बताने कौन सा आंसर इसका सही है। ए ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक पुस्तक। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ए संज्ञा विधि, बी सर्वनाम विधि, सी क्रिया विधि, डी प्रत्यय विधि। इसमें बताना है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यय विधि से। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ए क्रोध क्रुद्ध, बी आसक्ति आसक्त, सी आकर्षण आकृष्ट, डी ईर्ष्या उपेक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बाण के पर्यायवाची हैं। ए विसिख तोमर सहायक, बी सर नाराज करतार, सी सरासनज अग्निशर दुर्भर, डी श्लाका ईशु कर्ण। इसमें बताना है कि कौन से बाण के सभी पर्यायवाची हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 92 क्वेश्चन है, ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ओघ किसका पर्यायवाची है। ए ढेर का, बी ढोंग का, सी ढीठ का, डी डेरा का। इसका आंसर ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भांग का पर्यायवाची नहीं है। भांग का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। ए विजया अजया, सी हरिप्रिया, डी अवयव। इसका आंसर है ऑप्शन डी अवयव। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धव रेता किसका पर्यायवाची है। ए मुर्गा, बी महाजन, सी महादेव, डी मसाल। उद्धव रेता किसका पर्यायवाची है। इसका आंसर है ऑप्शन सी महादेव का। 95 का क्वेश्चन है, चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। ए ज्योत्सना ललना, बी कौमुदी मंदाकिनी, सी कौमुदी ज्योत्सना, डी चंद्रिका चंद्रहास। इसका आंसर है ऑप्शन सी कौमुदी ज्योत्सना।
96 क्वेश्चन है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ए भार्गव, बी शिवप्रिय, सी भृगुनंदन, डी रेणुका तनय। इसका आंसर है ऑप्शन बी शिवप्रिय। 97 क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए धूमकेतु, अग्नि, बी धार्मिक, अर्जुन का पहले मिलाते हैं, अर्जुन को गुडाकेश भी कहते हैं, धरती विशंभरा और धार्मिक सुकृति। 4 फिर है 1, 4 1, पहले है 4 फिर है 1 फिर है 4 1 फिर है 2 फिर है 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3। इसका आंसर ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। इसमें पर्यायवाची नहीं पूछे गए हैं। ए विसिक, तीर, इशु, बी निषीध, मध्यरात्र, वासर, सी कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, डी असम, प्रस्तर, शिला। इसका आंसर ऑप्शन बी। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए आँख, लोचन, खर, गर्धव, सी इंद्र, पुरंदर, डी गंगा मृगांक। इसका आंसर ऑप्शन डी गंगा मृगांक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। ए इंद्र को महेंद्र, कमल इंदिवर, गंगा त्रिपथगा, स्त्री वनिता। इसका आंसर ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगर आप सबको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।